तो करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप दोस्तों, अब तक मैंने जो 4 वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर बनाए, जो बेसिक वीडियो थे, अगर आप एक बिगिनर हो या फिर बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो उनके लिए ये 4 वीडियोस बहुत काम के हैं। तो आई होप दोस्तों आपने स्टॉक मार्केट क्या होता है वहां से लेकर स्टॉक मार्केट में जो आम टर्म्स यूज किए जाते हैं जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, वॉल्यूम, बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट, वहां तक चीजें अच्छे से समझ ली होगी और सीख भी ली होगी। आज के ये जो वीडियो है वो पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि दैट व्हाट इज म्यूचुअल फंड। देखो दोस्तों, ये वाला एड तो आपने शायद पक्का देखा ही होगा कभी ना कभी, वो चाहे टीवी पर या फिर यूट्यूब पर या फिर किसी भी वेबसाइट पर। म्यूचुअल फंड सही है। पहले तो ये बहुत टेलीविजन पे आता था, जहां पर जो क्रिकेट स्टार्स होते थे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते थे, वो इस तरीके के एड में नजर आते थे, म्यूचुअल फंड सही है। तो ये शब्द तो आपने सुना हुआ है। आज इस शब्द के बारे में हम थोड़ी सी इन डेप्थ जानने वाले हैं कि क्या होता है म्यूचुअल फंड। देखो, सिंपल से शब्दों में समझाऊं, वैसे तो ये स्टॉक मार्केट से थोड़ा अलग है, लेकिन स्टॉक मार्केट का ही पार्ट है। स्टॉक मार्केट क्या होता है? हम किसी भी कंपनी के शेयर में या फिर किसी इंडेक्स में, जैसे टॉप 50 कंपनियों की इंडेक्स है, जैसे मैंने निफ्टी 50 बताया, उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। वो थोड़ा सा रिस्की होता है। कंपनियां वहां पर अगर सही परफॉर्मेंस नहीं करती है तो हमारे जो पैसे हैं जो स्टॉक मार्केट में लगे हुए वो डूब भी सकते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में लगभग कह सकते हो कि 90% रिस्क फ्री है या फिर 80% रिस्क फ्री है। यानी कि स्टॉक मार्केट की तरह ही आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यहां पर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में यहां पर रिस्क उतना नहीं होता। तो अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड एक तरीके का ऐसा फंड है जो कि एएमसी क्या होती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। इसका जिक्र मैं कभी और किसी वीडियो में बता दूंगा। एएमसी क्या होती है? एक कंपनी का पूरा ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं मार्केट के, जो कि जानते हैं कि भैया आपके पैसे को कहां पर लगाना सही होगा। तो एएमसी जो है वो बैंक की भी होती है, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आप थोड़ा डेफिनेशन के ऊपर फोकस करिए। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो कि एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट करती है। म्यूचुअल फंड जो है वो इन पैसों को बॉन्ड या फिर शेयर मार्केट में कई जगह निवेश करता है। नहीं समझ में आया? अब समझो। देखो, म्यूचुअल फंड क्या है। लेट्स सपोज, मैं यहां पर बताता हूं आसान शब्दों में। म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना एक फंड होता है, जहां पर एक फंड मैनेजर होता है जो फंड को सुरक्षित तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह में निवेश करता है। और म्यूचुअल फंड से ना सिर्फ आप शेयर बाजार में बल्कि गोल्ड और स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हो। समझ में आया? जैसे मान लो ये इन्वेस्टर है, ये आप हो, ठीक है। आप गए बैंक में, म्यूचुअल फंड जो है वो अलग अलग बैंकिंग जो कंपनियां है या फिर जो बैंक्स है वो प्रोवाइड कराती है। जैसे आप हो गए, ये वाला व्यक्ति जो है आपको दिख रहा है मेरा कर्सर, ये आप हो गए। आप गए बैंक के अंदर या फिर किसी भी ब्रोकर के पास में और आपने कहा कि भैया मेरे पास 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो आपने पैसा दिया इस म्यूचुअल फंड कंपनी में या फिर बैंक में, और इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने या फिर बैंक ने अपना जो आपका जो पैसा है वो डाल दिया इक्विटीज में, गोल्ड में या फिर बॉन्ड्स में या फिर मनी मार्केट के अंदर। सिंपल से शब्दों में और समझाऊं, आप गए सपोज एसबीआई के अंदर आपने कहा कि जनाब मेरे पास 10,000 रुपए और मेरे को म्यूचुअल फंड के अंदर डालना है, क्योंकि मैंने सुना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा भी अच्छा मिलता है, यानी कि रिटर्न भी अच्छा मिलता है और वो रिस्क थोड़ा कम भी रखता है। तो आप गए एसबीआई के अंदर, एसबीआई ने आपका पैसा ले लिया और फिर एसबीआई इन्वेस्ट करेगी। एसबीआई की जो टीम है जो एसेट मैनेज करती है, उनकी जो टीम है वो क्या करेगी, फिर अलग अलग स्टॉक्स के अंदर, शेयर्स के अंदर, गोल्ड के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, यानी कि आपके 10,000 का छोटा छोटा पार्ट, जैसे 1,000 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए, 1,000 रुपए उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिए, 1,000 बॉन्ड में कर दिए। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स के अंदर वो आपके 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करेंगे। इससे होगा क्या कि अगर कोई एक सेक्टर डगमगाया, गिरा भी, जैसे गोल्ड के प्राइसेस गिर गए, तो आपका सारा पैसा गोल्ड के अंदर नहीं है, आपका सारा पैसा तो अलग अलग सेक्टर्स में है। तो होगा क्या, इससे आपका जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा और रिवॉर्ड भी आपको ज्यादा मिलेंगे। समझ में आया? आप गए एसबीआई के अंदर, एसबीआई ने आपका पैसा रख लिया और फिर उनकी जो टीम है जो कि एसेट मैनेज करती है उसने अलग अलग सेक्टर में पैसे लगा दिए, और फिर वो जो सारे सेक्टर अगर ग्रो करेंगे तो फिर आपका जो प्रॉफिट है उस तरीके से बढ़ता रहेगा। समझ में आ गया? ये होता है म्यूचुअल फंड। इस डायग्राम से आपको और चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार इस डायग्राम की स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया।
अब देखो, दो तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड, और तीसरा वैसे बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इसको हम छोड़ते हैं, अपन दो पर फोकस करते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अब देखो, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में क्या डिफरेंस होता है वो बताता हूं। क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि एक समय सीमा के अंदर आपको अपना पैसा, मतलब कि इसमें यूं होता है कि आप कभी भी अपना पैसा निकाल नहीं सकते और कभी भी अपना पैसा इसमें डाल नहीं सकते। इसमें एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, जैसे 6 महीने का, साल भर का, आप इस टाइम पीरियड के अंदर निवेश करोगे और अपना पैसा फिर निकाल नहीं पाओगे। जबकि ओपन एंडेड में क्या होता है, आप कभी भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स में पैसा निकाल भी सकते हो और इनमें डाल भी सकते हो। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, यानी कि आपका पैसा एक तरीके से आपके जेब में ही है, जब चाहो निकालो, जब चाहे आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। ये होता है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अब हाउ टू इन्वेस्ट, यानी कि ये तो हमने थ्योरेटिकली सब चीज़ें सीख ली कि भैया देखो क्या होता है म्यूचुअल फंड, कैसे काम करता है, इसके अलावा कितने टाइप का होता है, और अब किस तरीके से इन्वेस्ट करें इसके बारे में जानते हैं। पहला, बैंक के थ्रू। मैंने जैसा एग्जांपल बताया ना एसबीआई का, कोई भी बैंक के पास चल जाओ, लगभग सारे ही बड़े बैंक अपने अपने म्यूचुअल फंड अभी मार्केट में ला रखे हैं। जैसे मान लो आईसीआईसी का है, आईसीआईसी के बैंक में आप जाओगे, अगर आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसी के अंदर बना हुआ होगा तो आप आईसीआईसी वालों को कहोगे कि जनाब मेरा डीमेट अकाउंट बनाओ और मेरे को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो आईसीआईसी वालों का जो, या फिर एसबीआई वालों का जो म्यूचुअल फंड होगा ना, उसके अंदर आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू ही इन्वेस्ट कर दोगे। बैंक ही फिर वो अपना खुद का संभालेगा और फिर बैंक के थ्रू ही आप प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है, तो एक तो होता है बैंक का जरिया, वो थोड़ा सा पुराना है। और दूसरा, हाँ, बैंक के में क्या होता है कि आप जैसे आईसीआईसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना, यानी कि आईसीआईसी बैंक के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, एक ही टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाओगे, यानी कि सिर्फ जो आईसीआईसी वाले हैं उन्हीं के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, एसबीआई वालों के में नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे बैंकों के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, तो बैंक का क्या होता है कि सिर्फ एक बैंक का एक ही बैंक वाले संभालते हैं। और ब्रोकर्स का फायदा क्या होता है, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए, अभी जीरोधा हो गया या फिर और भी किसी का नाम ले दो, ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, ब्रोकर्स है, जो कि आपको ये सुविधा देते हैं कि आप चाहे एक साथ एसबीआई या आईसीआईसी में करें, एसबीआई, आईसीआईसी या फिर कोटक महिंद्रा वालों के में करें, या फिर आप सभी में करें, वो आपकी खुद की इच्छा होती है। यानी कि मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो ब्रोकर्स की सहायता से। जबकि बैंक का क्या होता है कि अगर आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर बैंक में जा रहे हो तो फिर उस पर्टिकुलर जो बैंक है उसके ही म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये दो तरीके मैंने बताए। अभी तो देखो सिर्फ मैंने थ्योरेटिकली चीजें बताई है, अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताओ, मैं तो बिल्कुल आज ही की तारीख में नहीं, मुझे तो आज ही पैसा डालना है, तो आप तो बताओ। अगर ऐसा कुछ है, इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे आप बैंक के जरिए या फिर एप्लीकेशन के जरिए, ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज का ये जो वीडियो है कि दैट व्हाट इज म्यूचुअल फंड आपको समझ में आ गया होगा, चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ये थोड़ा सा रिस्क फ्री होता है और ज्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो आई होप दोस्तों व्हाट इज म्यूचुअल फंड, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।